हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू निक्स बायो अकेडमी। आज हम फंजाई के एग्जाम्पल के ट्रिक्स के साथ लौटे हैं। तो फिर आज हम एनसीईआरटी के बेस्ड जितने भी फंजाई के एग्जाम्पल है उनको देखते हैं। ठीक है, फंजाई में हमारा सबसे पहला मेंबर जो आता है उसका नाम क्या है? फाइकोमाइसिटीज। फाइकोमाइसिटीज को हम एक्वेटिक फंजाई के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसमें देखो फाइकोमाइसिटीज का पहला मेंबर राम राम करता हुआ फंजाई में एंटर किया। तो हमारा ट्रिक क्या है? राम, RAM, राम। ठीक है, ये राम क्या है? तो R से क्या होगा हमारा? राइजोपस। A से होगा एल्ब्यूगो और M से होगा म्यूकर। ठीक है, चलिए जब हम नेक्स्ट फंजाई की बात करते हैं तो नेक्स्ट फंजाई का मेंबर हमारा क्या है? एस्कोमाइसिटीज। एस्कोमाइसिटीज में हम क्या देखते हैं? इसका दूसरा नाम हमारा सैक फंजाई होता है। सैक मतलब बोरी। ठीक है, एक बोरी है, अब हम क्या कर रहे हैं? उसी बोरी में चीजों को डालते जा रहे हैं, यानी फंजाई को डालते जा रहे हैं। तो देखो सैक फंजाई में कौन कौन से एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं, तो इसके लिए एक छोटी सी कहानी याद रखना। ठीक है, एक लड़कों का ग्रुप था, वो पार्टी करने के लिए कहीं जा रहे थे। ठीक है, तो वो क्या करते? अपने साथ साथ सबसे पहले क्या रखेगा? तो मॉरेल और ट्रफल। अपने साथ वो क्या रखा? मॉरेल और ट्रफल रखा। ये क्या है? ये एक एडिबल फंजाई है, क्योंकि जब वो घूमने जा रहे हैं तो कुछ तो खाएंगे, तो सोचा कि कुछ नहीं, खाने वाली फंजाई ही रख लेते हैं। तो मॉरेल और ट्रफल रखा। अब इसके बाद वो बंदा क्या किया? ईस्ट रख लिया। ठीक है, ईस्ट रखा, ये सोच के ईस्ट रखा कि कहीं रास्ते में अगर हमें ज़्यादा भूख लग जाए तो हम क्या कर सकते? उससे ब्रेड बना सकते हैं। ठीक है, ब्रेड बना सकते हैं। ईस्ट का क्या नाम होता है? सैकेरोमाइसिस। ठीक है, तो ये ईस्ट से ब्रेड बना लिया। अब इसका बहुत ज्यादा मन किया, ये क्या किया? दारू भी बना लिए, यानी कि ये ईस्ट से और क्या बना दिए? तो अल्कोहल बना दिए। यानी कि खाने के लिए, पार्टी करने के लिए लेके गए, मॉरेल ट्रफल खा लिया, भूख लगी, ब्रेड भी खा लिया, अब इनको पीने का मन किया, ये क्या किए? अल्कोहल पी लिए, ईस्ट से अल्कोहल बना लिए। अब इसके बाद पीने के बाद भाई इन्हें इतनी चढ़ गई कि इन्हें अब नशा उतारने के लिए नींबू की जरूरत पड़ी। तो नींबू से हमें क्या याद रखना है? एस्परजिलस। ठीक है, एस्परजिलस नाइजर जो है ये हमारा प्रोडक्शन करता है सिट्रिक एसिड का। ठीक है, तो नशा कैसे टूटा? एस्परजिलस से इनका नशा टूट गया। अब इसके बाद जब इनका नशा टूटा तो ये हो गए बीमार, तो इनको जरूरत पड़ी एंटीबायोटिक की। तो हमारा नेक्स्ट क्या होगा एग्जाम्पल? पेनिसिलिन। तो पेनिसिलिन किससे निकाला जाता है? पेनिसिलियम से, ताकि एंटीबायोटिक बना सकते हैं। मतलब एस्परजिलस के साथ ये पेनिसिलियम को भी ले गए ताकि ये एंटीबायोटिक बना सके। ठीक है, अब इसके बाद जब ये एंटीबायोटिक खाएं तो इन्हें थोड़ा सा अच्छा लगा, ये अपनी मुंडी निकाल के चले बाहर का नज़ारा देखने। तो इनको क्या दिखाई दिया कि कुछ राई के ऐसे पौधे थे जिसमें एरगट लगा हुआ था। ठीक है, तो एरगट ऑफ राई किसकी वजह से होता है? तो क्लेविसेप की वजह से होता है। ठीक है, तो इनको क्या दिखाई दिया? एरगट लगाई दिए, यानी कि क्लेविसेप। तो इन्होंने सोचा कि हमें रिसर्च करना चाहिए। तो रिसर्च हमारे कौन से फंजाई पे सबसे ज्यादा होता है? तो न्यूरोस्पोरा। ठीक है, न्यूरोस्पोरा को हम प्लांट किंगडम का ड्रोसोफिला भी कहते हैं। ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम। मॉरेल ट्रफल एडिबल फंजाई था, तो उन्होंने खाने के लिए मॉरेल ट्रफल रखा। ईस्ट से उन्होंने सोचा कि हम ब्रेड और दारू यानी कि अल्कोहल बना लेंगे, तो उन्होंने अल्कोहल बना लिया। जब अल्कोहल को कंज्यूम किया तो उसके बाद उनकी
चढ़ गई बहुत ज़्यादा, तो चढ़ने को नशा उतारने के लिए उनको एस्परजिलस नाइगर की ज़रूरत पड़ी, तो उन्होंने एस्परजिलस को भी अपने साथ रख लिया। इसके बाद उनकी तबीयत हो गई ख़राब, तो एंटीबायोटिक की ज़रूरत पड़ी उन्हें। तो एंटीबायोटिक हमारा कहाँ से निकाला जाता है? पेनिसिलियम से निकाला जाता है। इसके बाद जब वो मुंडी निकाल के बाहर देख रहे थे नज़ारे, तो उनको राई में एरगट लगा हुआ दिखाई दिया, जो कि किसकी वजह से होता है? तो क्लेविसेप की वजह से होता है। तो इन्होंने क्या किया? क्लेविसेप को साथ रख लिया। अब इसके बाद इनका दिमाग खिसका और ये रिसर्च करने निकल चुके थे। ठीक है, तो जब रिसर्च करने की हम बात करते हैं तो न्यूरोस्पोरा में हमारा सबसे ज़्यादा रिसर्च होता है, इसीलिए हम इसे ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम भी कहते हैं और पिंक मोल्ड भी हम न्यूरोस्पोरा को ही कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा जो तीसरा हमारा मेंबर होगा ये है हमारा बेसिडियोमाइसिटीज। जब बेसिडियोमाइसिटीज की बात करेंगे तो बेसिडियोमाइसिटीज को हम कहते हैं पफ फंजाई। ठीक है, देखो पफ से याद रहेगा, आजकल लड़कियां पफ बनाती हैं। ठीक है, तो याद क्या रखना है कि पफ जो है हमारा पुआ पफ होता है। ठीक है, पुआ जो हमारे यूपी बिहार के लोग हैं वो जानते होंगे कि पुआ एक खाने वाली चीज होती है। ठीक है, एक पूरी के टाइप की कुछ पुआ जैसा बना होता है, तो वो फ्लफी सा होता है। तो यानी कि पफ पुआ याद रखना है, तो पुआ। ठीक है, पुआ से क्या हो जाएगा? पी से हमारा पक्सीनिया, यू से स्टिलैगो और ए से हमारा एगैरिकस। ठीक है, पक्सीनिया रस्ट फंजाई से कहा जाता है, स्टिलैगो को स्मट फंजाई कहा जाता है और अगैरिकस हमारा मशरूम होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं चौथे मेंबर की, जो कि हमारा ड्यूटेरोमाइसिटीज है। ड्यूटेरोमाइसिटीज में हम क्या देखते हैं? इसे हम इम्परफेक्ट फंजाई कहते हैं, यानी कि अपूर्ण फंजाई। तो रियल लाइफ में भी हम किसे अपूर्ण कहते हैं? जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते हैं। तो याद रखना ये भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता, इसीलिए इसको कहीं भी कोई इज्जत नहीं है, इसको इम्परफेक्ट फंजाई का दर्जा मिला है। तो इम्परफेक्ट फंजाई की एग्जाम्पल हमारी कौन होगी? कैट होगी। कैट से याद रखना कैट कैसी है? वो इम्परफेक्ट है, तो इसका एग्जाम्पल हमारा कैट। ठीक है, सी से हमारा कोलेटोट्राइकम, ए से हमारा अल्टरनेरिया और टी से हमारा ट्राइकोडर्मा। ठीक है, ये रहा हमारा फंजाई का ट्रिक और आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू।